नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। ये है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया? एंजल ने 9% प्रति वर्ष की दर से 15,000 रुपए कुछ वर्षों के लिए बैंक में जमा किए। अवधि पूर्ण होने पर उसे 5,400 रुपए साधारण ब्याज मिला, तो उसने कितने वर्षों के लिए रकम जमा की थी? तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। ये दर दिया गया है, ये मूलधन दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है और यहाँ पे समय निकालना है। हमको दर दिया गया है, कितना दिया गया है? 9% प्रति वर्ष। उसके बाद में क्या दिया गया? मूलधन। तो यहाँ पे लिखते हैं मूलधन। मूलधन कितना दिया गया? 15,000 रुपया। तो यहाँ पे लिख दिया 15,000 रुपया। उसके बाद में क्या दिया गया? साधारण ब्याज। तो यहाँ पे लिखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना दिया गया है? 5,400 रुपया। और क्या निकालने के लिए बोला गया? समय। यहाँ पे लिखेंगे समय, ये हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, हमको साधारण ब्याज दिया गया है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखोगे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला? मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये आ जाएगा बटे में 100। अब यहाँ पे जो जो दिया गया है लिख लो। साधारण ब्याज कितना दिया गया? 5,400। मूलधन दिया गया है 15,000 गुणे दर कितना दिया गया है? 9 गुणे समय हमको निकालना है और यहाँ पे आ जाएगा बटे में 100। अभी देखो कि ये बटे 100 हो रहा है, तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5,400 गुणे 100 बराबर बचा कितना है हमारे पास? 15,000 गुणे 9 गुणे समय। यहाँ पे ध्यान दोगे 15,000 गुणे 9 में ये समय के साथ में पूरा गुणा हो रहा है, तो ये इस सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5400 गुणे 100 बटे में ये आ जाएगा 15,000 गुणे 9 बराबर ये आया समय। अब देखो यहाँ पे कट करते हैं, ये 2 जीरो से पहले कट कर दो। फिर यहाँ पे देखोगे 1 जीरो से ये 1 जीरो कट कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे ये 9 का पहाड़ा पड़ो, यहाँ से ये 9 से 9 छक 54 ये हो जाएगा और ये 0 कट जाएगा, मतलब ये 540 बचा था। 9 के पहाड़े से गया तो ये 60 आ गया। अब ये देखोगे 15 से ये जो 60 है ये 4 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या है? 4 बराबर समय। यहाँ पे लिखोगे इसलिए 4 बराबर समय। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए समय बराबर 4। अभी ये 4 दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। भाई समय वर्ष में होता है, इसका उत्तर आ गया। देखो यहाँ पे क्या था? उसने कितने वर्षों के लिए जमा की थी, मतलब हमको समय निकालना, तो ये आ गया 4 वर्ष। इसके उत्तर में लिखोगे क्या नाम दिया गया है? एंजल। तो एंजल ने 4 वर्षों के लिए रकम जमा की थी। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? किसी रास्ते का डांबरीकरण कार्य करने के लिए 10 मजदूरों को 4 दिन लगते हैं, तो 8 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? यहाँ पे लिखोगे 10 मजदूरों को 4 दिन लगते हैं, इसलिए माना 8 मजदूरों को x दिन लगेंगे, क्योंकि ये हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x दिन लगेंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे हल करोगे? देखो यहाँ पे 10 गुणे 4 बराबर 8 गुणे x, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे 4। अब यहाँ पे देखोगे 8 से गुणा हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 8 हो गया।
और यहाँ पे हो जाएगा यक्स। अब इसको हल कर लो, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 2 के पाड़े से 10 गया है, ये आ गया 5। तो हमारे पास क्या बचा है 5 बराबर यक्स, इसलिए यक्स बराबर 5। यक्स को हमने क्या माना था दिन है, यहाँ पे यक्स बराबर क्या आ जाएगा 5 दिन। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे 8 मजदूरों को 5 दिन लगेंगे, इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, नसरुद्दीन तथा महेश ने क्रमशः 40,000 रुपए तथा 60,000 रुपए निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। इस व्यवसाय में 30% लाभ हुआ, तो प्रत्येक को कितना लाभ हुआ, मतलब इसमें दोनों का लाभ हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे दोनों के द्वारा किया गया निवेश। तो दोनों ने कितना निवेश किया है, यहाँ पे कहीं कितना आ जाएगा, देखो ये 40,000 रुपया नसरुद्दीन ने किया प्लस 60,000 रुपया महेश ने किया है, दोनों का मिला करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख रुपया दोनों ने मिल करके निवेश किया। अब यहाँ पे हमको प्रतिशत लाभ दिया गया है, प्रतिशत लाभ दिया गया है, कितना दिया गया है 30%। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुद्ध लाभ निकालते हैं। तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 1 लाख का 30%, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, ये देखोगे 1 2 जीरो कट गया। अब 1000 में 30 का गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000 रुपया। 30,000 रुपया ये क्या आ गया, शुद्ध लाभ आ गया। अब दोनों का अनुपात निकालना है, यहाँ पे लिखोगे दोनों का अनुपात। अब दोनों का अनुपात कैसे निकालोगे, देखोगे दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया है, नसरुद्दीन ने 40,000 इन्वेस्ट किया है और महेश ने 60,000 इन्वेस्ट किया, निवेश किया है। अब ये देखोगे यहाँ पे 4 जीरो, ये 4 जीरो से कट गया, बचा क्या 4/6, ये इससे कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। इसका मतलब इसका क्या अनुपात आ गया, 2:3 आया। तो यहाँ पे लिखोगे माना नसरुद्दीन का लाभ बराबर, ये कितना हो जाएगा, नसरुद्दीन का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तथा महेश का लाभ हो जाएगा 3x। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो 2x प्लस 3x बराबर है, कितना लाभ आया है हमारे पास 30,000 आया है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 30,000। यहाँ पे ध्यान दोगे 5 से x में गुणा हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 30,000 भागे 5। अब इसको कट कर दो, हो जाएगा 6 पंचे 30, ये आ गया 6,000। तो ये हो गया x बराबर 6,000 रुपया, ये इस तरीके से आएगा। अब क्या बोला गया है, नसरुद्दीन का लाभ निकालना है ना। यहाँ पे देखोगे नसरुद्दीन का लाभ हमने क्या माना है 2x, यहाँ पे लिखोगे नसरुद्दीन का लाभ बराबर 2x। तो हमारे पास देखो x का मान आया है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x का मान कितना है 6,000 है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12,000 रुपया। ये किसका आ गया, ये आ गया नसरुद्दीन का लाभ। अब दूसरा कौन है, महेश है, यहाँ पे महेश का लाभ बराबर, महेश का लाभ कितना हमने माना 3x रुपया माना है ना, ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान कितना है 6,000 है, ये हो जाएगा 6 18,000। यहाँ पे रुपए का चिन्ह बना दो। तो कहने का क्या मतलब है, नसरुद्दीन का लाभ आ गया 12,000 रुपया और महेश का लाभ आ गया 18,000 रुपया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी वृत्त का व्यास 5.6 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखोगे वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। तो ये d बराबर आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर।
अब क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे लिखोगे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई डी, लिख सकते हो, हो जाएगा 22/7 गुणे 5.6। यहाँ पे ध्यान दोगे 7 8 56 होता है ना, ये कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.8। क्या बचा हमारे पास, 22 गुणे 0.8। अब यहाँ पे गुणा कर दो, 22 में 0.8 का गुणा करो, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, और यहाँ पे 0 का पारा पड़ोगे तो 0 ही आता है, हो जाएगा 176। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में एक अंक है ना, तो पीछे से एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे वृत्त की परिधि 17.6 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, विस्तार करो। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 2a माइनस 3b का वर्ग। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस b के वर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल लिखते हैं 2a माइनस 3b का वर्ग, इस तरीके से आएगा। तो a के जगह पे क्या रखना है, 2a रखना है, b के जगह पे क्या रखना है, 3b रखना है। a के जगह पे क्या रखना है, तो 2a का वर्ग माइनस 2 गुणे a के जगह पे क्या रखना है, 2a गुणे b के जगह पे क्या रखना है, 3b प्लस b के जगह पे क्या रखना है, 3b का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a वर्ग हो गया, माइनस अब ये तीनों का एक साथ में गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 के 12, ये हो जाएगा 12ab प्लस यहाँ पे 3 का वर्ग 9 और ये हो जाएगा b का वर्ग। हमारा उत्तर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 10 प्लस y का वर्ग। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला लगेगा। कहने का क्या मतलब है, a प्लस b के वर्ग का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से आता है। यहाँ पे पहले सवाल लिख लो, 10 प्लस y का वर्ग। तो ये हो जाएगा a के जगह पे रखना है 10 और b के जगह पे रखना है y। तो a के जगह पे पहले रख लो 10 का वर्ग धन 2 गुणे a के जगह पे क्या रखना है 10 गुणे b के जगह पे y प्लस b के जगह पे y का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 प्लस ये तीनों का गुणा करो, 2 में 10 का गुणा किया तो 20, 20 और y, ये हो जाएगा 20y प्लस ये आ गया y का वर्ग। तो इसका उत्तर आ जाएगा 100 प्लस 20y प्लस y स्क्वायर। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, p/3 प्लस q/4 का वर्ग। यहाँ पे भी वही लगेगा, a प्लस b के वर्ग का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। पहले सवाल लिखते हैं, p/3 प्लस q/4 का वर्ग। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको a के जगह पे p/3 रख, b के जगह पे q/4 रखना है। a के जगह पे क्या रखना है, p/3 का वर्ग धन 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा a के जगह पे p/3 गुणे b के जगह पे q/4 प्लस b के जगह पे q/4 का ये आएगा वर्ग। अब यहाँ पे वर्ग निकाल लो, p का वर्ग होता है p वर्ग और 3 का वर्ग होता है 9 प्लस यहाँ पे देखोगे ये तीनों का एक साथ में गुणा करना रहता है। कोई चीज कट रहा है क्या, देखोगे ये इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो बचा क्या हमारे पास, PQ ऊपर बचा है और 3 दूनी 6 यहाँ पे है प्लस ये हो जाएगा Q का वर्ग बटे 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो हमारा उत्तर आएगा P का वर्ग बटे 9 प्लस PQ बटे 6 प्लस Q का वर्ग बटे 16। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, y माइनस 3/y का वर्ग। यहाँ पे माइनस दिया गया तो a/b के वर्ग का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यह हो जाएगा b का वर्ग। यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 3/y का वर्ग। तो कहने का क्या मतलब है, हम यहाँ पे a के जगह पे y रखेंगे, b के जगह पे 3/y रखेंगे। तो a के जगह पे क्या रखना है, y का वर्ग माइनस
2 गुणे ए की जगह पे क्या रखना है y, गुणे बी की जगह पे क्या रखना है 3/y, प्लस बी की जगह पे क्या रखना है 3/y का, ये आ जाएगा वर्ग। तो ये हो जाएगा y का वर्ग माइनस, ये तीनों का एक साथ में करना रहता है। देखो कि ये y से ये y कट गया तो बचेगा क्या यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 3 का वर्ग 9 बटे ये हो जाएगा y का वर्ग। हमारा उत्तर क्या आएगा y का वर्ग माइनस 6 प्लस 9 बटे y का वर्ग। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, सूत्र की सहायता से गुणनफल ज्ञात करो। उसमें से पहला दिया गया है x माइनस 5 गुणे x प्लस 5। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, a माइनस बी गुणे a प्लस बी। अगर इस तरीके से दिया रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे पहले सवाल लिखो x माइनस 5 और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो a की जगह पे क्या रखना है x और b की जगह पे क्या रखना है 5। तो a की जगह पे क्या रख दिया x का वर्ग माइनस b की जगह पे क्या रखना है 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा x का वर्ग, x वर्ग होता है माइनस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। ये आएगा इसका उत्तर x स्क्वायर माइनस 25। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है 2a माइनस 13 और 2a प्लस 13। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यहाँ पे पहले सवाल लिख लो 2a माइनस 13 और यहाँ पे 2a प्लस 13, इस तरीके से आएगा। तो a की जगह पे क्या रखना है 2a रखना है, b की जगह पे क्या रखना है 13 रखना है। ये हो जाएगा 2a का वर्ग माइनस b की जगह पे क्या रखना है 13 का वर्ग। तो यहाँ पे वर्ग निकाल लो, 2 का वर्ग 4 और ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस 13 का वर्ग कितना होता है 169। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4a का वर्ग माइनस 169। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया देखोगे 4z माइनस 5y और 4z प्लस 5y। यहाँ पे भी वही लगेगा a माइनस b और यहाँ पे a प्लस b का फॉर्मूला होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यहाँ पे पहले सवाल लिख लो 4z माइनस 5y और यहाँ पे 4z प्लस 5y। यहाँ पे ध्यान दोगे a की जगह पे 4z रखना है और b की जगह पे क्या रखना है 5y रखना है। यहाँ पे रखते हैं a की जगह पे क्या रखना है 4z का वर्ग माइनस b की जगह पे क्या रखना है 5y का वर्ग। अब यहाँ पे वर्ग निकालो, 4 का वर्ग 16 और z का वर्ग हो जाएगा माइनस 5 का वर्ग कितना 25 और ये हो जाएगा y का वर्ग y वर्ग हो जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 16z का वर्ग माइनस 25y का वर्ग। अब हम अगला करते हैं। चौथा भी वैसे करना है। चौथे में क्या दिया गया 2t माइनस 5 और 2t प्लस 5। यहाँ पे हम लोग a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इस तरीके से 2t माइनस 5 और 2t प्लस 5। तो ये यहाँ पे a की जगह पे क्या रखना है 2t और b की जगह पे रखना है 5। तो a की जगह पे क्या रखना है 2t का वर्ग माइनस b की जगह पे क्या रखना है 5 का वर्ग। तो यहाँ पे देखोगे 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये हो जाएगा t का वर्ग माइनस 5 का वर्ग 25। तो इसका उत्तर आएगा 4t का वर्ग माइनस 25। दोस्तों इसके आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।